नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय थल सेना इंडियन नेवी में अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपका भी सपना है कि हम भारत देश की रक्षा करें, वो भी इंडियन नेवी के थ्रू, तो बड़ी भर्ती निकल कर आई है 10वीं पास और 12वीं पास अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, अग्निवीर बनना है तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ चुका है इंडियन नेवी SSR और MR का। एक साथ में दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं, तो आप लोगों को एक काम करना है, बोर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इधर ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं दोस्तों इंडियन नेवी SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट एंड MR मैट्रिकुलर रिक्वायरमेंट न्यू वैकेंसी 2022। जी हां, भारतीय थल सेना में सरकारी नौकरी लेने का अवसर प्रदान किया गया है। सुनहरा अवसर है दोस्तों आपके पास। सबसे पहले SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट 10+2 के अकॉर्डिंग बात करेंगे दोस्तों। इस बार जो है सबका एडमिट कार्ड आएगा। पहले क्या होता था, 12वीं की परसेंटेज को देखकर एडमिट कार्ड जारी होते थे, ज्यादा परसेंटेज वालों के ही एडमिट कार्ड आते थे। लेकिन इस बार सबका एडमिट कार्ड आएगा जो फॉर्म अप्लाई करेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है दोस्तों तुम्हारे लिए। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 8 दिसंबर से और 17 दिसंबर उसकी लास्ट डेट रहेगी। पोस्ट की बात करूं तो 1400 वैकेंसी तो पुरुषों के लिए है और 280 वैकेंसी महिलाओं के लिए भी है। ठीक है, एज लिमिट देख लीजिए, आयु सीमा 1 मई 2002 से और 31 अक्टूबर 2005 के बीच में बर्थ होना चाहिए, आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10+2 है, 12वीं पास कर ली है। एक सब्जेक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर कंप्यूटर पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में होना जरूरी है। और एक खास बात है, ओनली फॉर अनमैरिड स्टूडेंट्स। शादी हो गई है ना आपकी तो फॉर्म मत अप्लाई करना। इंडियन नेवी है, इसमें अनमैरिड को लिया जाता है, महिला और पुरुष। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले रिटन एग्जाम्स होगी, उसके बाद PFT होगी और मेडिकल होगा। अब जो ये मेडिकल होता है ना दोस्तों, ये उड़ीसा के अंदर होता है, इस चीज का ध्यान लेकर चलना। CBT कंप्यूटर वैसे टेस्ट होगा। पहले क्या है, ये ऑफलाइन होती थी एग्जाम्स, लेकिन इस बार कंप्यूटर पर होगी। 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क के रहेंगे। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है दोस्तों, पेपर का मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। एंड लेवल की बात करूं तो 10+2 12वीं लेवल आपका इसमें आएगा। इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, साइंस आएगी, मैथ आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। 4 सब्जेक्ट है जो इसमें आने वाली है। ये रिटन एग्जाम्स का सिस्टम है। और दोस्तों एग्जाम्स का जो है संभावित एक्सपेक्टेड डेट बताऊं तो जनवरी 2023 में आपकी एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएगी। इंडियन नेवी है, फास्ट प्रोसेस चलती है इसकी। एंड एग्जाम्स होने के बाद जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ट्रेनिंग दोस्तों मई जून 2023 के अंदर जो है संभावनाएं यहां पर लग रही है कि शुरू हो जाए। ये तो हो चुकी है आपकी SSR 10+2 की बात। अग्निवीर है दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा आपने। तो भारत सरकार ने अग्निवीर बनाने के लिए इस प्रकार की भर्तियां जारी की है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपकी MR 10th, ये 10th लेवल है, केवल मैट्रिकुलर पास है। केवल 100 वैकेंसी है दोस्तों इसमें। अब 100 पद है, कम नहीं है। फॉर्म कम अप्लाई होंगे, अभी बताऊंगा रीजन क्या है। अप्लाई डेट वही 8 दिसंबर से 17 दिसंबर है। एज लिमिट 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है दोस्तों, तभी तो MR नाम रखा है, मैट्रिकुलर पास। ठीक है, तो इसमें केवल 10वीं पास फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। पोस्ट का नाम बताऊं तो इसमें चेप है, कुक, नॉन वेज वेज दोनों ही खाना बनाना पड़ेगा। बाकी प्रबंधक का भी पद है और सफाई कर्मचारी का भी पद है। तो जौन सा आपको पसंद आए उसमें फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, पहली चॉइस तो आप कुक की रखना, दूसरे नंबर पर प्रबंधक की रखना और तीसरे पर सफाई कर्मचारी की। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन एग्जाम्स होगी, फिर आपका फिजिकल हो जाएगा और उसके बाद मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल उड़ीसा के अंदर होना है।
सीबीटी एग्जाम्स की बात करूं तो दोस्तों इसमें केवल 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 अंक के रहेंगे। 30 मिनट का समय है केवल, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। साइंस आएगी, मैथ आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी, इसमें इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम्स वही आपकी जनवरी में होना फिक्स है। ट्रेनिंग मई जून में स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, स्टूडेंट्स क्या है फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं मेडिकल को लेकर। बहुत सारों के बॉडी पर क्या है टैटू बने हुए हैं। तो दोस्त ऑफिशियली नोटिफिकेशन में साफ साफ बता रखा है कि टैटू अगर ऐसी जगह पर बना हुआ हो जैसे हाथ पैर और कहीं गले वाले पर दिख रहा हो तो नहीं चलेगा। और दोस्तों टैटू ऐसी जगह पर बना हुआ है जो दिखाई नहीं दे वो चल सकता है। ठीक है, एंड दोस्तों चश्मा की बात करूं तो चश्मा लगा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंखों की जांच करवा लेना, 6/6 है तो चल जाएगी। ठीक है, बाकी दांत खराब हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दांत नहीं होते हैं तो टेंशन मत कीजिए। आजकल तो नकली दांत बन रहे हैं तो 32 दांत लगवा कर चले जाना, क्या फर्क पड़ेगा। एंड दोस्तों एक और समस्या है, पाइल्स वाइल्स अगर हो रहे हैं तो आप अभी से ही इलाज करवा लीजिए, कहीं ना कहीं मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा। ये होगा दोस्तों दोनों ही एसएसआर और एमआर में मेडिकल। नेक्स्ट फिजिकल पर ध्यान दीजिए, चाहे आप एसएसआर में फॉर्म भर देना चाहे आप एमआर में फॉर्म भर देना, दोनों का ही फिजिकल सेम है। देखिए दोस्तों फिजिकल की बात करूं तो इसमें दौड़ करवाई जाएगी, रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की और वह आपको 6.5 मिनट के अंदर पूरी करनी है। 1600 मीटर की दौड़ पुरुष अभ्यर्थी के लिए। इसके बाद उठक बैठक होगी और जो उठक बैठक होगी दोस्तों पुरुषों की 20 होगी और महिलाओं की 15 होगी। एंड पुशअप्स भी लगाने हैं। अब ये पुशअप्स केवल पुरुषों को लगाने हैं, महिलाओं को नहीं लगाने हैं। पुरुषों को 12 पुशअप्स लगाने हैं, महिलाओं का पुशअप से मतलब नहीं है। सिटअप्स की बात करूं तो पुरुषों को नहीं लगाने हैं, 10 सिटअप्स महिलाओं को लगाने हैं। लंबाई 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है और आपकी 152 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होना जरूरी है। तो यह फिजिकल होगा। फिजिकल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, इसमें अगर क्वालिफाइड हो तो ही फॉर्म अप्लाई करना। अब दोस्तों सैलरी देख लीजिए आप, सभी को पता है अग्निवीर भर्ती है। और अग्निवीर क्या है, अग्निवीर में दोस्तों भारत देश के युवाओं को लिया जा रहा है तीनों सेनाओं में, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। ये जल सेना का रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी का। 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी और पहले साल 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 30,000 में से 9,000 रुपए काट लिए जाएंगे, अग्निवीर फंड में चले जाएंगे। हर साल यही सिस्टम चलता रहेगा, पर मंथ 9,000 रुपए काटे जाएंगे। बाकी आप देख लेना, फिर 30,000 में से 9,000 काट लिए जाएंगे। दूसरे साल 33,000 मिलेंगे, 9,000 माइनस। तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए मिलेंगे। ये आपकी सैलरी रहेगी। अग्निवीर है दोस्तों, 4 साल बाद जो है 5 लाख रुपए आपके इकट्ठे हो जाएंगे, फंड में चले जाएंगे। अग्निवीर में पीएफ जिसे कहते हैं, तो पीएफ के तौर पर 5 लाख रुपए जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो वो दिए जाएंगे। और दोस्तों सरकार की तरफ से और इसमें प्लस किए जाएंगे 5 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए टोटल आपको दिए जाएंगे। बाकी बीमा सब कुछ आपका करवाया जाएगा, दुर्घटना बीमा वगैरह। एंड दोस्तों अग्निवीर में 25% बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, सेनाओं में फिक्स कर लिया जाएगा, उनको परमानेंट रख लिया जाएगा। बाकी 75% को समझ रहे हो ना, बाहर निकाल दिया जाएगा। 4 साल नौकरी कर लीजिए, बाद में कोई वो नहीं है दोस्तों। तभी तो फॉर्म अप्लाई कम कर रहे हैं स्टूडेंट से, अग्निवीर के बारे में रुचि कम ले रहे हैं, क्योंकि 4 साल इसमें नौकरी करनी पड़ेगी। 4 साल बाद भविष्य क्या है किसी को अता पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और 4 साल बाद 5 लाख सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, कुल 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना मृत्यु बीमा इसमें करवाया जाएगा। तो ये अग्निवीर की सैलरी रहेगी। बाकी दोस्तों आपका सपना है भारतीय सेनाओं में जाने का, तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, चांस है आपके लिए। भर्ती निकल चुकी है इंडियन नेवी में। एक साथ मैंने दोनों रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता दिया है, फिर भी कोई समझ में नहीं आया है तो इंस्टा और व्हाट्सएप पर आप एक बार संपर्क कर लेना और मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। ऑफिशियली नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।